में बोले, जो कि मोर एक्यूरेट टर्म है, स्टैटिक चीजों को रिसोर्सेज प्री अलोकेटेड होते हैं, इसीलिए हमें उनको रन टाइम पे रिसोर्स अलोकेट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, अब प्री अलोकेट होने का क्या मतलब है? प्री अलोकेट मतलब कब? अगर आप कोई चीज को स्टैटिक बनाए तो डिफरेंस क्या आता है? देखो, अगर आपने इंट लिखा है ए और अगर आपने लिखा है स्टैटिक इंट ए, दोनों में क्या डिफरेंस आएगा? आप स्टैटिक इंट ए लिख सकते हो कि नहीं? फर्स्ट थिंग, ये एक वैलिड स्टेटमेंट है कि नहीं है? एक वैलिड स्टेटमेंट है। ठीक है, प्रोग्रामिंग में जो भी जितने भी टाइप्स हैं उनको आप स्टैटिक भी बना सकते हो और नॉन स्टैटिक भी बना सकते हो। ये स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक है। अगर आपने कोई फंक्शन बनाया है void फंक्शन 1, आप इस फंक्शन को स्टैटिक भी बना सकते हो, स्टैटिक void फंक्शन 1। तो ये दोनों ही वैलिड स्टेटमेंट है। डिफरेंस क्या है दोनों में? ये एक स्टैटिक फंक्शन है, ये एक नॉन स्टैटिक फंक्शन है। लेकिन फर्क क्या पड़ा? स्टैटिक लिखने की वजह से हुआ क्या? स्टैटिक चीजों को काम करने के लिए जो रिसोर्स चाहिए वो प्री अलोकेट हो जाते हैं। प्री अलोकेट मतलब कब? कंपाइल टाइम पे। अगर हम प्रोग्रामिंग के टर्म्स में बात करें तो स्टैटिक चीजों को रिसोर्सेज कंपाइल टाइम पे अलॉट हो जाते हैं, इसलिए उनको रन टाइम पे रिसोर्स अलॉट करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज अब बिकॉज नहीं, डिसाइड कैसे करोगे? अभी हमने लिखा इंट ए, स्टैटिक इंट ए, दोनों काम करेगा। ठीक है, इस वाले में भी आप कोई डेटा डाल सकते हो, इसमें भी डाल सकते हो, इसमें भी डेटा डाल सकते हो, वेरिएबल इससे भी डेटा निकाल सकते हो, कभी भी इससे भी डेटा निकाल सकते हो। आप जब कोडिंग कर रहे हो आप डिसाइड कैसे करोगे कि कौन से वेरिएबल को स्टैटिक बनाना है, कौन से को नहीं बनाना है? हाउ विल यू डिसाइड? स्टैटिक से होता क्या ये तो हमने समझ लिया कि रिसोर्स प्री एलोकेट हो जाते हैं, लेकिन करते क्यों है ये कैसे डिसाइड करोगे? जब भगवान ने ये दुनिया बनाई तो बहुत सारी चीजों को हमें बना बनाया दिया, है ना? भगवान ने ये पेन बना बनाया दिया क्या? नहीं दिया ना। पेन पेड़ पे नहीं उगते हैं, तो हमें पेन बनाना पड़ता है। तो इट इज अ डायनामिक एलोकेशन, हमें बनाना पड़ा, जब जरूरत पड़ी हमने बनाया। लेकिन भगवान ने बहुत सारी चीजें बनी बनाई थी हमें, जितनी भी चीजें बनी बनाई थी दोज आर ऑल स्टैटिक एलोकेशन। उन सबको दुनिया जब बनी उसी टाइम रिसोर्स मिल गए। बात की थी ना अपने लास्ट टाइम। तो भगवान ने इतना प्रिसाइज चॉइस किया कैसे होगा कि किन चीजों को हम दुनिया बनते वक्त रिसोर्स दे दे और किन चीजों को इंसानों पे छोड़ दिया कि वो खुद से बनाते रहेंगे बाद में? भगवान ने कब कैसे डिसाइड किया होगा? वो सेम डिसीजन आपको लेना होगा जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होगे, जब आप ये डिसाइड कर रहे होगे कि स्टैटिक रखना है कि नहीं रखना है किसी वेरिएबल को या किसी मेथड को या किसी क्लास को। स्टैटिक रखोगे तो उसको पहले मेमोरी मिलेगी या रिसोर्स मिलेगा, स्टैटिक नहीं रखोगे तो उसको बाद में रिसोर्स मिलेगा रन टाइम पे, लेकिन रिसोर्स तो मिलेगा, ये बात तो पक्की है। तो अगर हमें बाद में रिसोर्स लेना ही पड़ रहा है तो हम पहले ही क्यों ना ले लें? हम सब चीज स्टैटिक क्यों ना बना ले? हम नॉन स्टैटिक चीजें बनाई क्यों? और मैंने आपको स्टैटिक का एक और कॉन्सेप्ट बताया था। एक कॉन्सेप्ट तो ये बताया कि स्टैटिक चीजों को, स्टैटिक मेंबर्स को रिसोर्स प्री एलोकेट हो जाते हैं, नॉन स्टैटिक को रिसोर्स अलॉट करना पड़ता है रन टाइम पे। दूसरा मैंने आपको एक और डिफरेंस बताया था स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में। स्टैटिक चीजें टाइप से एसोसिएटेड होती है और नॉन स्टैटिक चीजें इंस्टेंस से एसोसिएटेड होती है। याद है? अगर आपने क्लास बनाई है स्टूडेंट, उसके अंदर आपने एक वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग नेम, ये वेरिएबल स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है? मैंने स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाया ना, नॉन स्टैटिक है। अगर आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे स्टूडेंट s1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट और लिखा s1 डॉट नेम इक्वल्स टू राहुल, इससे क्या होगा? मेमोरी मैप बनाओ जल्दी से।
एक S1 वेरिएबल का ऑब्जेक्ट बनेगा, वेरिएबल का स्पेस बनेगा, एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा, S1 इसको पॉइंट करेगा, उसके अंदर एक स्ट्रिंग वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल का नाम होगा, स्ट्रिंग वेरिएबल हो उसका नाम होगा नेम, और उसके अंदर हमने डाल दिया राहुल। जो नेम वेरिएबल है ये इंस्टेंस मेंबर है, मतलब कि ये किसका पार्ट है, ऑब्जेक्ट का पार्ट है। अगर आपने एक और ऑब्जेक्ट बना दिया, स्टूडेंट और s2 डॉट नेम इक्वल्स टू कुछ और रख दिया, इससे क्या होगा, यहाँ पे दो अलग अलग स्टूडेंट है, दोनों का अलग अलग नाम है, ऐसा ही होता है ना। अगर इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं यहाँ पे स्टूडेंट जो नेम है इसको मैं स्टैटिक बना दूं, इससे क्या फर्क पड़ेगा। पहली बात तो रिसोर्स प्री एलोकेट होंगे, तो मतलब कि नेम वेरिएबल को रिसोर्स देने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, नेम प्रॉपर्टी स्टूडेंट टाइप से एसोसिएट हो जाएगी, ऑब्जेक्ट से एसोसिएट नहीं होगी। मतलब इस बार जब आप स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर नेम नाम का कोई भी वेरिएबल नहीं होने वाला है। दो इंस्टेंस है यहाँ पे, पर इंस्टेंस के अंदर नाम नहीं है। नाम कहाँ है, नाम तो हमने बनाया है लेकिन क्लास के अंदर कहाँ गया नाम। एक स्टूडेंट टाइप के अंदर नेम वेरिएबल बना है। अब ये जो मैंने बनाया है ना, स्टूडेंट टाइप जो मैंने लिखा है यहाँ पे ऊपर, ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो ये है S1 और S2, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि जब आपका एप्लीकेशन ये वाला कोड कंपाइल करोगे तो कंपाइल टाइम पे जो फाइल बनती है, फाइल के अंदर ही स्टूडेंट टाइप के अंदर नेम वेरिएबल होगा, और नेम वेरिएबल के लिए जो जितना स्पेस चाहिए, मतलब एक स्ट्रिंग को जितना स्पेस चाहिए, 32 बिट स्पेस चाहिए, 64 बिट स्पेस चाहिए, जितना स्पेस चाहिए वो अलोकेट हो जाएगा, पहले से उसको मिल जाएगा। जब ये एप्लीकेशन रन होगा तो मेमोरी में इसको स्पेस मिला हुआ होगा पहले से, किसको, नेम वेरिएबल को, ठीक है। मतलब आपने अगर स्टूडेंट के दो ऑब्जेक्ट बनाए S1 और S2, तो नेम को दो बार स्पेस नहीं मिला है। नेम को स्पेस कितनी बार मिला है, सिर्फ एक बार टाइप में। जो स्टूडेंट टाइप है, मतलब स्टूडेंट की जो क्लास है, सिर्फ उसमें उसको मेमोरी स्पेस मिला है, 64 बिट 32 बिट जितने भी बिट का स्ट्रिंग है। इंस्टेंस के अंदर स्पेस नहीं मिला, समझ गए। मतलब आप दोनों का अलग अलग नाम नहीं रख सकते। आप नाम अगर रखना होगा तो ऐसे रखोगे, स्टूडेंट डॉट नेम इक्वल्स टू राहुल। इसका ये मतलब हुआ, यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, ये जो स्टूडेंट है ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट तो ये है, जहां न्यू कीवर्ड है वहां ऑब्जेक्ट है, जहां न्यू कीवर्ड नहीं है वहां ऑब्जेक्ट नहीं है। ये क्या है, ये आपकी क्लास का नाम है, ये टाइप का नाम है। इस बार नेम प्रॉपर्टी को आप टाइप से एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, इंस्टेंस से एक्सेस नहीं कर रहे हो। और यहां पे दो इंस्टेंस जो बनाए ना आपने, इनके अंदर भी नेम प्रॉपर्टी है, लेकिन वो इंस्टेंस स्पेसिफिक नहीं है, वो कॉमन है। तो मतलब दोनों इंस्टेंस का नाम क्या हो गया, दोनों स्टूडेंट के दोनों ऑब्जेक्ट्स का नेम राहुल है। इस केस में अगर आप स्टूडेंट के 100 ऑब्जेक्ट्स बना लोगे ना, तो सबका नाम अभी क्या हो जाएगा, राहुल, क्योंकि आपने नेम प्रॉपर्टी को नॉन स्टैटिक नहीं रखा, मतलब स्टैटिक रखा, ठीक है। देखो नेम से आप कंफ्यूज जाएगा, ऐसा होता तो है नहीं रियल वर्ल्ड में, तो हमारी ये कोडिंग रॉन्ग है। अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ना, डिसाइड कैसे करोगे कि कौन सी प्रॉपर्टी को स्टैटिक रखना है, कौन सी को नहीं रखना है। जब कोई ऐसा डेटा हो जो हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग हो सकता है,
सकता है, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक हो, उसको नॉन स्टैटिक रखना है। कोई ऐसा डेटा हो जो सारे ऑब्जेक्ट्स में सेम होता हो, वो किसी टाइप पे डिपेंड करता हो, क्योंकि वो स्टूडेंट है इसलिए उसका डेटा ऐसा ही होगा, फिक्स है। ठीक है, जैसे जैसे अगर आप एक क्लास बना रहे हो, लेट्स से वाटर की क्लास, एक टाइप आप क्रिएट करो, हाइपोथेटिकल टाइप ऑफ वाटर, पानी के लिए। ठीक है, पानी की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, इंटीजर boiling boiling point of any liquid is the point, not any liquid is 100, मैं कह रहा हूं boiling point को डिफाइन कर रहा हूं, boiling point of any liquid is the point where that liquid start boiling, उतने टेम्परेचर मिलने के बाद लिक्विड बॉइल करने लगेगा। अभी मैंने इस बॉइलिंग पॉइंट को स्टैटिक लिया कि नॉन स्टैटिक, अभी नॉन स्टैटिक है। अगर अब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं वाटर का, मतलब वाटर W1 इक्वल्स टू न्यू वाटर, तो मैं इसका बॉइलिंग पॉइंट W1 स्पेसिफिक सेट कर सकता हूं। इसका मैंने रख दिया 200। ऐसे ही मैं अगर दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो उसमें मैं लिख सकता हूं बॉइलिंग पॉइंट इक्वल्स टू 100, मतलब बिकॉज ये नॉन स्टैटिक है ना, तो W1 और W2 दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, दोनों का खुद का बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है। अब लेकिन रियल वर्ल्ड सिनेरियो में देखा तो ऐसा नहीं होता है। रियल वर्ल्ड में क्या होता है, पानी कहीं से भी लाओ, कैसा भी हो, 100 डिग्री पे बॉइल होगा, है ना। तो जो बॉइलिंग पॉइंट डेटा है पानी का, इट इज नॉट इंस्टेंट स्पेसिफिक डेटा, इट इज अ टाइप स्पेसिफिक डेटा। तो जब आप क्लास बना रहे हो, जब आप कोई क्लास बना रहे हो, यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू थिंक कि जो आप उसके अंदर प्रॉपर्टीज लेना चाह रहे हो, वो प्रॉपर्टी किससे एसोसिएटेड है। वो इंस्टेंस स्पेसिफिक है, हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग हो सकता है क्या, हो सकता है तो इंस्टेंस में लो, मतलब उसको नॉन स्टैटिक बनाओ, नहीं हो सकता है तो उसको स्टैटिक बनाओ, है ना। आप ऑब्जर्व करो, वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं उनमें डेटा ये दो टाइप का आपको मिलेगा, हमेशा मिलेगा, है ना। ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल लो, ह्यूमन बींग्स में होता है, जैसे नेम प्रॉपर्टी है ह्यूमन बींग की, सभी इंसान का कोई ना कोई नाम होता है, ये स्टैटिक डेटा है कि नॉन स्टैटिक डेटा है, नॉन स्टैटिक है। स्टैटिक का एग्जांपल दो, सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक लिमिटेड रहती है, 80 साल के अंदर आते रहेगा, मैक्स एज, एज नहीं, हाँ, मतलब या लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोल सकते हो आप उसको, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है ह्यूमन बींग्स की, वो नॉर्मली कॉमन होती है कि इतनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। हाँ, 40 साल, मतलब मैं जाने वाला हूँ। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट, और एग्जांपल लो, और बेटर एग्जांपल लो, और ऐसा एग्जांपल लो जो सारे ह्यूमन बींग में फिक्स होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरी मेडिकल साइंस भी भरोसे चल रही है ना, पूरी मेडिकल साइंस इसी भरोसे से चल रही है कि ह्यूमन बींग्स में सब, आप दुबई के किसी भी हॉस्पिटल में चल जाओ, आपका टेस्ट होगा और आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग बोलो, एक्यूरेट बता देंगे कि आपको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग्स का ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, कितना ऑक्सीजन होना चाहिए, कौन सा केमिकल कितना होना, ये सब का रेंज फिक्स होता है ना, सभी इंसानों का फिक्स है। जैसे हार्ट रेट 72 की होती है सभी इंसानों की, ये फिक्स है। तो हार्ट रेट, एवरेज हार्ट रेट बोलूंगा मैं, फिक्स हार्ट रेट नहीं बोलूंगा, क्योंकि हार्ट रेट सबकी अलग अलग होती है, पर एवरेज हार्ट रेट ह्यूमन बीइंग की सेम होती है। तो एवरेज हार्ट रेट जो डेटा है वो किससे एसोसिएटेड है, वो ह्यूमन टाइप से एसोसिएटेड है, वो ह्यूमन के इंस्टेंस से एसोसिएटेड नहीं है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हो स्टैटिक नॉन स्टैटिक का? ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट है इसको समझना है, मतलब कि ये करता क्या है, इससे होता क्या है, जितना इंपॉर्टेंट ये है उतना इंपॉर्टेंट ये है कि इसको कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना, ये पता होगा। अगर आपने किसी और का कोड देखा
और उसमें कोई वेरिएबल स्टैटिक बना हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिक क्यों लिया गया होगा उसको। हवा में नहीं लिया, कोई भी डिसीजन हवा में नहीं होता है कि चलो ले लिया स्टैटिक, चलो इसको इंस्टेंस ले लिया, चलो इसको कंस्ट्रक्टर बना दिया, चलो इसको प्राइवेट बना दिया, ऐसा नहीं होता है। एवरीथिंग हैव फिक्स रीजन। रियल वर्ल्ड में भी होता है, प्रोग्रामिंग में भी होता है। क्लियर है? ओके, तो ये तो स्टैटिक की रामायण थी। हम एक्चुअल चीज स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्टर्स के बारे में।